विकास कार्यों का झूठा भूमि पूजन कर श्रेय ले रहे कमल पटेल। अपने कार्यकाल में जनता को सिर्फ आंकड़ों के फेरे में फंसाए रखा। हरदा की जनता के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। दोगने हरदा विधायक आर के दोगने ने निज निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने लंबे कार्यकाल में हरदा जिले की जनता के लिए एक भी विकास कार्य नहीं कर पाए हैं और कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय में जिन योजनाओं की स्वीकृति हुए उन पर जबरन दोबारा भूमि पूजन कर अपना कार्य दिखाते हुए भोली भाली हरदा की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। विधायक दोगने ने कहा कि यदि कमल पटेल सही में जनता के हितैषी हैं, तो वे सबूत के साथ उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की जनता के दरबार में प्रस्तुत करें और यह एक जगह के 2 बार भूमि पूजन करने का निंदनीय कार्य करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल पटेल उन कार्यों का श्रेय ले रहे हैं जिनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। दोगने ने पटेल के 25 साल के विधायक और 4 साल के मंत्री कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस दौरान हरदा और खिरकिया में ओवरब्रिज, शासकीय कॉलेज, लॉ कॉलेज और कृषि महाविद्यालय क्यों नहीं बन पाए। साथ ही कई स्वीकृत सड़क मार्गों का निर्माण भी नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी बताया कि मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना का कार्य स्वीकृत होने के पश्चात भी आज दिनांक तक सिर्फ पर्यावरण विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण रुका हुआ है। इस योजना का कार्यालय सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम में स्थित है, जबकि मोरन गंजाल योजना का 97% कमांड क्षेत्र हरदा व हरसुद क्षेत्र में है। इस योजना से सबसे अधिक फायदा हरदा जिले को होगा। इस हेतु इसका कार्यालय हरदा में होना चाहिए था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कमल पटेल लगभग 3.5 वर्ष तक प्रदेश के कृषि मंत्री रहे, परंतु वह ना तो उक्त योजना का कार्यालय हरदा में स्थापित कर पाए और ना ही कार्य प्रारंभ करवा पाए, क्योंकि उनका ध्यान हरदा में विकास पर नहीं, स्वयं के विकास पर लगा हुआ था। इसके बाद विधायक दोगने के कार्यकाल में लगातार उक्त मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया और उक्त कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करने व विकास कार्य को रोकने वाले व्यक्ति विशेष व दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धि साझा की। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान जिले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मंत्री जी गलत तरीके से भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे हैं उनको लेकर किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने मेरा 1 साल जो पूरा हुआ है उसमें हमने करीब 2000 करोड़ के काम हरदा जिले में लाए हैं और काम चल रहे हैं और सबको दिख रहे हैं। यहाँ बैराज के रूप में चल रहा है 1200 करोड़ का काम, 720 करोड़ का इलाप सिंह योजना का है, 3500 करोड़ की योजना है जो हमारी गंजाल मोरन है। और इसके अलावा हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र के जो कम से कम 300 गाँव जो छूटे हुए थे पानी से, नहर के पानी से, वो इस योजना के माध्यम से पूरे होने वाले हैं। ये सब चीजें चल रही है, इसमें गुमराह कर रहे हैं मंत्री जी के लोग, बार बार परेशान कर रहे हैं लोगों को, तुम्हारा गांव छूट गया, तुम्हारा गांव नहीं है। और मंत्री जी भी जिनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने करके गए उसका भूमि पूजन कर रहे हैं बार बार। तो और अभी इसे देखा होगा आपने, केंद्रीय मंत्री जी से नल जल योजना का भूमि पूजन करा दिया, जबकि भूमि पूजन या लोकार्पण उसमें हो चुका है पहले भी, 46 योजना का हो चुका है उसमें भी। तो इस तरह से जो गुमराह कर रहे हैं मंत्री जी, तो वही बताना चाहता हूं कि गुमराह नहीं करें। हरदा की जनता सब जानती है, आपको 25 साल का मौका मिला था, आपने 25 साल में खूब विकास किया, खूब भूमि पूजन किया, खूब काम किया, तो उस टाइम में होना चाहिए था। आज जो हो रहे हैं वो हमारे कार्यकाल में हो रहे हैं, तो हमको उसका श्रेय लेने दो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जबरदस्ती कहीं भी चले जाते हैं, भूमि पूजन कर देते हैं। भाई काम का भूमि पूजन सीएम से सुपर सीएम तो नहीं हो गया, सीएम ने जिसका भूमि पूजन किया उसका भूमि पूजन आप कर रहे हो, मतलब अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हो, मतलब सीएम को भी ओवरटेक कर रहे हो। तो ये मेरा आरोप है उनपे, और इस तरह के काम नहीं करें, क्योंकि हरदा की जनता ने आपको 25 साल तक चुना है और सम्मान दिया है, तो उसका सम्मान का ऐसा दुरुपयोग नहीं करें जिससे लोग हंसे। जो घसाई हो रही है, इसलिए इसको बंद करें और गलत नहीं करें। इसकी हम शिकायत भी करेंगे, ऊपर भी शिकायत करेंगे कि जो सीएम के द्वारा भूमि पूजन किए गए उसका भूमि पूजन डबल से हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और विकास के लिए पूरे जो हमने साल भर में विकास किया उसके बारे में बताया है, और मंत्री जी ने कुछ नहीं किया अभी तक का। देखे हर उठा के, तो आपने विकास किया होता तो ये सब चीजें होती नहीं है। आपको विकास करना था, गांव की सड़कें बनाना था, गांव के स्कूल खुलवाना था, कॉलेज खुलवाना था, ओवरब्रिज खुलवाना था, ये सब चीजें कुछ नहीं किया आपने, और अब हो रहे हैं तो आप जबरदस्ती श्रेय ले रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें। क्योंकि अभी जो जनप्रतिनिधि चुने हुए, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, बेचारे अंदर मेहनत करके जनता ने चुना है, वो भूमि पूजन करते हो, उसमें जबरदस्ती फंस जाते हो आप और जबरदस्ती भूमि पूजन करते हो, तो ये ठीक नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। यही मांग करता हूँ आपके माध्यम से।
ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी। छुट्टी पर रहे स्वास्थ्य कर्मी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हरदा में कर्मचारियों ने रैली निकालकर संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पिछले 20 सालों से कार्यरत 32,000 संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जताया। संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सोनू चौहान के अनुसार इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अप्रैल 2023 को भोपाल महापंचायत में कई घोषणाएं की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 2023 को नई नीति लागू की, लेकिन एनएचएम भोपाल ने कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती कर दी। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में विभाग में रिक्त पदों पर संविलियन कर नियमित करने, ईएल और मेडिकल सुविधाएं पुनः शुरू करने तथा सेवानिवृत्त आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की मांग शामिल है। सुविधाओं में कटौती से नाराज कर्मचारियों ने अप्रैल में चरणबद्ध आंदोलन और 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। जो मामा जी ने हम लोगों को 2023 की नीति जो हम लोगों के लिए की थी, उसको अभी तक उन लोगों ने अभी लागू नहीं किया। उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या है मेन मांग बताइए आप। मेन मांग हम लोगों की यही है कि जो अभी 2025 में जो मैनुअल हम लोगों के लिए लागू किया गया है, उसको हटाने के लिए हम लोग अभी कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे, शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे हम लोग कलेक्टर तक, और कलेक्टर सर को हम ज्ञापन देंगे। हमें 2025 का एनएचएम का न्यू मैनुअल मिला है, उसमें हमें अप्रेजल मिला है और जो हमारी छुट्टियां थी वो भी काट दी गई हैं। जबकि 5 जून 2023 में सीएम शिवराज सिंह चौहान मांग क्या आपकी? मांग हमारी 2025 का जो अप्रेजल हमें मिला है और जो हमारी छुट्टियां काटी गई हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? हम उसके लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नाम से हम कलेक्टर सर को अपना ज्ञापन देंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। जल संकट तथा जल के अपव्यय को रोकने हरदा नगर पालिका में हुई बैठक। नागरिकों ने दिए सुझाव। ग्रीष्म ऋतु के चलते हरदा का जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जिसके बाद जिले भर में जल संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। शहर में जल वितरण व्यवस्था को लेकर नगर पालिका ने मंगलवार को पार्षदों और आम लोगों के साथ संवाद का आयोजन किया। इस दौरान नपा अध्यक्ष भारती कमेडिया ने बताया कि शहर में जनसंख्या करीब 1,20,000 हो चुकी है। करीब 90 लाख लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसमें नर्मदा जल 80 लाख लीटर और अजनाल नदी से 10 लाख लीटर सप्लाई हो रहा है। अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं 20 साल से जल कर नहीं बढ़ाया गया है, जिसे बढ़ाया जाएगा ताकि रेवेन्यू के जरिए अन्य वार्डों में पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक जल आपूर्ति की जा सके। हालांकि इस बात पर सबके अलग अलग मत दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि सर्वे किया जाए एवं वैध नल कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जाए। सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि जल का अपव्यय रोकने के लिए नलों में मीटर लगाए जाए। जो जितना पानी का उपयोग करेगा उसे उतना टैक्स देना होगा। रेखा बिश्नोई ने कहा कि सड़क धोने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। समाज सेवी उषा गोयल ने कहा कि प्रताप कॉलोनी क्षेत्र में फूटी पाइपलाइन से कई महीनों से पानी अधिक मात्रा में व्यर्थ ही बह रहा है। वहीं पार्षद मनोज महलवार ने कहा कि नगर पालिका के कई टैंकरों में छेद है, उसे रिपेयर करवाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर रोशलानी ने कहा कि मकानों के निर्माण में 500 रुपए टैंकर दिया जा रहा है। इस पानी का वितरण रोका जाए क्योंकि यह फिल्टर पानी है और सभी क्षेत्रों में कुछ निजी ट्यूबवेलों को चिन्हित कर अधिग्रहण करे एवं उनसे उस क्षेत्र में जल आपूर्ति की जाए। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि अगर पानी वितरण में टैंकरों की कमी हो तो हरदा विधायक दोगडे को प्रस्ताव देकर टैंकर लिए जा सकते हैं। वहीं भाजपा से पार्षद लोकेश मराठा ने कहा कि शहर में बड़े निर्माण कार्यों पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही आम नागरिक प्रवीण काशिव ने अपने सुझाव में कहा कि जल बचाने हेतु जनप्रतिनिधि कार्यालय से निकलकर जनता से संपर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक करें। बढ़ते जल संकट को लेकर आज हरदा नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई थी। क्या कुछ मुद्दे
मुद्दों पर बात हुई है। जी, चूँकि अब अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो जल संकट तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि क्या होता है कि जल स्तर नीचे गिर जाता है तो ट्यूबवेल सूखने लग जाती है और नर्मदा जल से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हमने उसको लेते हुए आज एक बैठक रखी, जिसमें हमने सभी पत्रकार बंधु, हमारे शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे सभी पत्रकार बंधु, हमारे सभी पार्षद, सभी को लेके हमने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सबने अपनी अपनी बातें रखी, तो इसका ये मुद्दा निकल के आया है और सबने ये फाइनल किया है कि हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि हम पानी किस तरीके से बचाएं, एक तो ये है। उसके बाद हम पानी को रोड पे ना बहा के जहाँ जहाँ टोटियाँ टूटी हुई है नल की, उनको सुधरवाएंगे सबसे पहले। और जहाँ पर पानी कहीं 1 घंटा आ रहा है, कहीं 20 मिनट आ रहा है, कहीं पर 10 मिनट ही आ रहा है, तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे ताकि सभी दूर एक जैसे पानी पहुँचे। और जहाँ जहाँ मोटरें लगी हुई हैं, किसी ने ऊपर मोटर लगा ली है तो निचली बस्तियों में पानी नहीं जा रहा, तो हम उस मोटर पे भी हम जब्ती करने का काम करेंगे, क्योंकि जो 2 महीने होते हैं वो संकट भरे होते हैं पानी के लिए। तो सभी को पानी का लाभ मिलना चाहिए, और पानी तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में सुबह उठते से ज़रूरत होती है। तो और बहुत सारे योजना, जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी यहाँ पे बात निकली, लेकिन ये कब होता है कि जब बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं अपनी ज़मीन में। तो इन मुद्दों पे तो बात करना, अभी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जनता अगर अवेयर हो जाए, खुद अगर अभी से पानी बचाए, जैसे टंकियों में पानी गिरता रहता है, तो खुद पहले हम अपने आप को सुधारें, फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। तो मैं तो सभी से यह निवेदन करना चाहूँगी कि पहले खुद अपन पानी बचाएं, ताकि हम अपने हरदा को, हर घर में पानी को पहुँचा सकें। आज जलकर बढ़ाने की भी बात की गई है, काफी लोगों का सुझाव भी है कि पहले सर्वे किया जाए, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रुकना ठीक है। 2001 से जो हमारा 75 रुपये चला आ रहा है, वो अभी तक चला आ रहा है। तो मेरा तो यह कहना बनता है, और यहाँ पे और भी गणमान्य नागरिकों ने कहा है कि जल का जो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 75 रुपये में जो हमारे नगर पालिका में यहाँ पानी का जो कनेक्शन आ रहा है और हम घर घर तक पहुँचा रहे हैं, उसमें एक कनेक्शन पे 560-65 रुपये का खर्चा आ रहा है, और नगर पालिका से जनता से हम सिर्फ 75 रुपये ही ले रहे हैं। वो भी अब चूंकि कोई अवैध कनेक्शन भी हैं, तो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारा सबका यह कहना बनता है, हम भी जनता से चाहते हैं कि कम से कम, सभी जगह जलकर बढ़ चुका है, तो हम भी नगर पालिका से अब हमारी परिषद में बैठक में रखेंगे कि हम जलकर कितना बढ़ाना चाहिए। आज यहाँ पे तो हमने बात की थी, सबसे उनके सुझाव लिए थे कि जल कितना बढ़ाना चाहिए जलकर, लेकिन कुछ स्पष्ट बात जी सर्वे करवाया जाएगा जी। हमारा सर्वे तो सतत चल ही रहा है हमारा, आपने निकल के भी आया, हमने सब पूरा बताया डाटा आपको कि हमने सर्वे के दौरान कितने नल कनेक्शन नए लिए हैं, कितने पुराने थे, और सतत ये डाटा चलता रहेगा और सतत ये काम चलता रहेगा। लेकिन जो कि जल कर बढ़ाने की बात जहाँ तक आई, तो मैं ये सोचती हूँ कि जल कर बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति देखते हुए हर घर में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी, बच्चे 100 रुपये की तो चॉकलेट ही खा जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी जल कर कम से कम 250-300 रुपये होना चाहिए। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नारायण टॉकीज चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट के विरोध में किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की चिंताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गुजरात में बढ़ती सक्रियता से भाजपा नेता घबराए हुए हैं, इसी कारण यह कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सोनिया जी और राहुल जी के जो चालान पेश किया है उसके विरोध में पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोनिया जी और राहुल जी के साथ हैं और उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि इस केस में कोई डिटेल जानकारी भी हुई, जांच भी हुई, इसके बाद कुछ नहीं निकला, इसके बाद भी इन लोगों ने चालान पेश किया सिर्फ डराने के लिए। तो डरने वाले नहीं है, कांग्रेस के लोग हम खड़े हैं मैदान में और राहुल जी और सोनिया गांधी जी के साथ हैं। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम अगर इस और कुछ हरकतें करेंगे तो निश्चित हम जेल भरो अभियान हम भी करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। बहुत पूरे भारत में आंदोलन होगा और सभी लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे भाजपा का। कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पे जो हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर ईडी का सम्मन जारी किया था, उस मामले को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश और हरदा जिले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि भाजपा की ओछी मानसिकता का परिचय है। अभी 5-6 तारीख में पिछले हफ्ते एक गुजरात में कांग्रेस पार्टी का बड़ा अधिवेशन हुआ था, उससे मोदी और अमित शाह दोनों घबरा गए और उस प्रकार का दबाव हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी पे बनाने के लिए ये इस प्रकार की ओछी मानसिकता का परिचय उनने दिया है। और हमारा कांग्रेस परिवार का कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी नेता इस ईडी के और सीबीआई से डरने वाला नहीं है और हम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। कमल पटेल ने कहा, हमारी सरकार है, हम भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस का काम है विरोध करना, वो करती रहे, हम हरदा जिले को मुरझाने नहीं देंगे। विगत दिवस हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने विधायक निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व मंत्री कमल पटेल पर जनता को गुमराह करने और झूठे भूमि पूजन करने के आरोप लगाए थे, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कमल पटेल ने भी प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा लगाए गए गलत आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हरदा जिले को 100% सिंचित कराया है और हरदा को मध्य प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाया है। वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य मंत्री रहते हुए नहरों की लाइनिंग कराई, साथ ही बड़े शहरों की तर्ज पर गाँव में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाया है। एवं सप्लीमेंट्री बजट में मध्य प्रदेश के लिए 40 सड़कें स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 26 सड़कें हरदा के लिए लाई गई थी। साथ ही मंडी बोर्ड की सहायता से गांवों में खेतों तक 74 सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जहां रपटे नहीं थे, वहां हमने ब्रिज बनाए हैं एवं हरदा कृषि उपज मंडी को मध्य प्रदेश की मॉडल मंडी के रूप में स्थापित किया है। अंत में उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लगाते रहे, मुझे परवाह नहीं, हरदा मेरा परिवार है और मैं इसे मुरझाने नहीं दूंगा। देखिए, हमने काम किया है। हरदा जिले को आज मध्य प्रदेश ने देश का नंबर 1 जिला बनाया, 100% सिंचित कराया। पहला जिला मध्य प्रदेश का जो 100% सिंचित होने जा रहा है। इलाब सिंह और मोरन गंजाल और तवा, इससे पूरा 100% सिंचित कराया। हमने पूरे नहरों की लाइनिंग कराई। जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय सैंक्शन करा के लेके आया पूरी लाइनिंग। किसी ने मांग नहीं की, बगैर मांगे सब दिया। हर गाँव में पीने का पानी। हरदा जिला दूसरा जिला बनने जा रहा है बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का, जो 100% गांव में पेयजल की व्यवस्था, हर घर नल से जल। अब माता बहनों को कोई कुएं पे या बावड़ी पे या हैंडपंप पे या बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर में नल से पानी आएगा जैसे शहरों में आता है। 100%। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। सड़कों की हमने जाल बिछा दी है। जब पहले मैं राजस्व मंत्री था तब मध्य प्रदेश में 40 सड़कें स्वीकृत हुई थी, सप्लीमेंट्री बजट में 26 हरदा लेकर आए। और अभी जब कृषि मंत्री था तो मंडी बोर्ड से हमने 78 सड़कें, रोड गांव की सड़कें चौकड़ी बना दी, बल्कि खेतों की सड़कें भी बना दी जहाँ घुटने घुटने कमर कमर कीचड़ था तो किसान नहीं जा सकता, वहां भी सीमेंट की और पुल पुलियाओं सहित। और 22 ब्रिज बनाए। जब से नदियां, जब से वहां रपटे भी नहीं थे, 50 साल के कांग्रेस के शासन में रपटे भी नहीं बनाए थे, वहां हमने बड़े ब्रिज बना दिए जिसमें कितनी भी बाढ़ आएगी तो रास्ता बंद नहीं होगा। 22 ब्रिज 1 साल के अंदर लेकर आए। और मंडी को हरदा मंडी मध्य प्रदेश की मॉडल मंडी बना दी। ऑडिटोरियम बनाया, इंडोर स्टेडियम 15 करोड़ का, 500 सीटर ऑडिटोरियम, एयर कंडीशन, रिंग रोड 15 करोड़ का, खाइलवाड़ से लेकर मगरदा रोड, हरदा रोड से लेकर कड़ोला खंडवा रोड और 4 लेन रोड बैतूल हरदा इंदौर, ये भी कराया। कोई काम की कसर नहीं छोड़ी।
बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ किया। हरदा जिला आज प्रदेश का नंबर 1 जिला है। सबसे अधिक 4 व्हीलर गाड़ियां हरदा में, 2 व्हीलर गाड़ियां हरदा में, ट्रैक्टर सबसे अधिक हरदा में। हरदा की गेहूं उत्पादन में, चना उत्पादन में, मूंग उत्पादन में देश में नंबर 1 ये है हरदा मेरा। और इसलिए इसका हमने विकास किया और आगे भी करेंगे। कांग्रेस के नेता और दोगले चाहते हैं कि हरदा जिला पिछड़ जाए, मुरझा जाए। जितने काम हो लेके हम मुरझाने नहीं देंगे, हम काम करेंगे और करेंगे। और हमारी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, और जब सरकार है हमारी, हमने काम किया तो हम उसका भूमि पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। कांग्रेस का काम है विरोध करने का, वो विरोध करते रहे, छाती पीटते रहे, लेकिन हम विकास करते रहेंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।